Hi everyone, this is Sasank Singh and welcome back to my YouTube channel IAS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, आज हम सभी NCERT क्लास 11th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 का जो अभ्यास में प्रश्नोत्तर है उस प्रश्नावली का आज हम उत्तर लिखेंगे। आज हम उसका आंसर आप लोगों को बताने चल रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। जैसा कि इसके पहले की बहुत सारी वीडियोज़ आई इस चैप्टर की और उसमें आपके समस्त टॉपिक क्लियर हुए हैं। आज उन्हीं टॉपिकों के से रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस हैं अभ्यास में, आज हम उसका आंसर लिखाएंगे। तो फ्रेंड, नोट्स लिखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के रेडी। पहला क्वेश्चन आपका है, किसी देश में मानवीय पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? इसका आंसर लिखिए। किसी देश में मानवीय पूंजी के दो प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। सेकंड क्वेश्चन आपका है, किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों के दो सूचक क्या होंगे? इसका आंसर लिखिए। किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों के दो सूचक अग्रलिखित हैं। पहला सकल नामांकन अनुपात और दूसरा है साक्षरता दर। यही दो सूचक हैं जो किसी भी देश की जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनको दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएं क्यों दिखाई दे रही हैं? इसका आंसर लिखिए। शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएं निम्नलिखित कारणों से हैं। फर्स्ट, आय की असमानताएं सामान्यतः उच्च आय वाले राज्यों में उच्च साक्षरता दर है, भले ही यह आनुपातिक नहीं है। सेकंड लिखिए, शिक्षा पर राज्य सरकार का व्यय शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अतः क्षेत्रीय असमानताएं विभिन्न राज्यों पर शिक्षा दर पर किए गए व्यय के विभिन्न स्तरों के कारण भी आ जाती है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएं क्यों दिखाई दे रही हैं? ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के भेद को स्पष्ट करें। इसका आंसर लिखिए। मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास में भेद निम्नलिखित प्रकार है। दो कॉलम बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा मानव पूंजी निर्माण, जैसे मान लीजिए इस तरफ हम लिख रहे हैं मानव पूंजी निर्माण, और दूसरी तरफ लिखना है आपको मानव विकास। तो मानव पूंजी निर्माण में पहला टॉपिक लिखिएगा, मानव पूंजी निर्माण से अर्थ है जैसे हम भौतिक पूंजी में भविष्य में उच्च लाभ, उच्च उत्पादकता और आय के रूप में पाने के लिए करते हैं, वैसे ही मानव पूंजी में निवेश करने से है। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। मानव पूंजी निर्माण से अर्थ है जैसे हम भौतिक पूंजी में भविष्य में उच्च लाभ, उच्च उत्पादकता और आय के रूप में पाने के लिए करते हैं, वैसे ही मानव पूंजी में निवेश करने से है। अब मानव विकास में पहला पॉइंट लिखिएगा, मानव विकास से अर्थ मानव के समग्र विकास से है, जिसमें उनके अस्तित्व का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक पहलू शामिल है। अब मानव पूंजी निर्माण में सेकंड पॉइंट लिखिएगा, मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य को
श्रम उत्पादकता बढ़ाने का एक साधन मानता है? मानव विकास का सेकंड पॉइंट लिखिएगा। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि ये मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा, मानव पूंजी निर्माण में मानव पूंजी मनुष्य को एक साध्य का साधन समझती है। साध्य है उत्पादकता में वृद्धि। थर्ड लिखिएगा, मानव विकास में मानव विकास मनुष्यों को अपने आय में एक साध्य समझता है। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, मानव पूंजी निर्माण में मानव पूंजी एक संकीर्ण अवधारणा है। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, मानव विकास में मानव विकास एक व्यापक अवधारणा है। इस प्रकार आपके चौथे प्रश्न का आंसर कंप्लीट हुआ। अब आइए हम आगे मूव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास किस प्रकार से अधिक व्यापक है? इसका आंसर लिखिए। मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास अधिक व्यापक है, क्योंकि पहला पॉइंट, मानव पूंजी केवल मनुष्य जीवन के आर्थिक आयाम से संबंधित है, जबकि मानव विकास बहुआयामी है, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक पहलू पर विचार करता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मानव पूंजी उस प्रकार की शिक्षाओं को महत्व देता है जो उत्पादकता को बढ़ाए। मानव विकास शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन का अभिन्न हिस्सा मानती है। यह मानता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को उपयोगी साधन मानते हैं, भले ही वे श्रम की उत्पादकता बढ़ाने में कोई योगदान ना करें। ये आपके पांचवें प्रश्न का आंसर हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी के निर्माण में किन कारकों का योगदान रहता है? आंसर लिखिए। मानव पूंजी के निर्माण में निम्नलिखित स्रोतों का योगदान रहता है। पहला, शिक्षा पर व्यय। दूसरा, स्वास्थ्य पर व्यय। तीसरा, प्रशिक्षण पर व्यय। चौथा, सूचना पर व्यय। और पांचवा, प्रवासन। यही 5 कारक हैं जो कि